हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं स्पाइन का एकदम बिगिनिंग वाला स्टार्टिंग का ट्यूटोरियल लेकर। मेरी गारंटी है कि अगर आप इसको केयरफुली वॉच करेंगे तो आप स्पाइन 1-1.5 घंटे में पूरी तरह सीख जाएंगे। तो ये होता है स्पाइन का लोगो। इसको हम ओपन करते हैं। ये ओपन हो रहा है और जी साहब एक फ़ाइल हम यहाँ पर खोल लेते हैं ताकि आपको उसमें प्रैक्टिकल कर करके छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता सकूँ। तो ये हमारी फ़ाइल खुल गई है और स्पाइन का ये इंटरफेस होता है। यहाँ स्पाइन लिखा हुआ है, यहाँ पर एक फ़ोल्डर्स ओपन करने का ऑप्शन है, यहाँ सेव का ऑप्शन है, या अनडू रीडू का ऑप्शन। यहाँ से भी हम फाइल ओपन कर सकते हैं। और ये हमारे यहाँ वेट मैनेजमेंट होता है इस वाली बॉक्स में। और ये जो ट्री दिख रहा है यहाँ पर हमारा सारा कंटेंट दिखाई देता है, जो जो बोन हमने इसमें लगा रखी है, जो बोन है, स्लॉट है। इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ये जो आपको दिख रहा है ना, गोल गोल राउंड राउंड, ये तो इसको हम स्लॉट बोलते हैं। और स्लॉट के अंदर फिट होता है ये मैश अटैचमेंट, इसको हम अटैचमेंट बोलते हैं। और इन दोनों चीज़ों को जब हम उठाकर डालते हैं इस बोन में तो ये बोन कहलाती है, ठीक है ना। एक बोन के अंदर 3 अटैचमेंट होते हैं, जैसे बोन, फिर उसके अंदर स्लॉट, स्लॉट हम इसको बोलते हैं, और उसके अंदर होता है एक अटैचमेंट यानी मैश के वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपने फोल्डर से उठाकर यहाँ पर लेकर आए हैं। तो एकदम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से ही। तो सबसे पहले मैं आपको इन 3-4 ट्रांसफॉर्मेशन टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। रोटेशन, आप सभी जानते हैं कि इसको रोटेशन का क्या काम होता है। इसको हम सिलेक्ट करते हैं तो इसको कुछ भी रोटेट कर सकते हैं। आप इसको कीबोर्ड की C प्रेस करके भी ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद आता है ट्रांसलेट, मूव टूल होता है ये इधर को लेफ़्ट टू राइट एंड अप एंड डाउन मूव करते हैं हम इसको। और फिर ट्रांसलेट के बाद आता है स्केल। स्केल का भी आप सबको पता ही होगा। हम स्केल को X प्रेस करके कीबोर्ड के यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। ये मैंने X प्रेस किया तो इसको हम स्केल अप डाउन कर सकते हैं। ये इस तरह से वर्टिकली हॉरिजॉन्टली डिफरेंट मूड में भी स्केल हम कर सकते हैं। और यहाँ हम मान लो ये बोन है, अब इसको स्केल करना है हमको, और यहाँ पर बाहर रखकर इसके बॉक्स के इसको स्केल कर देते हैं तो दोनों साइड में बराबर ये स्केल होगा, जैसे हम फोटोशॉप में करते हैं ना। ऑल्ट शिफ्ट दबाकर फोटोशॉप में करते हैं, तो इसमें यहाँ पर वो वाला काम हो रहा है। इसके बाद चौथा नंबर आता है शेयर टूल का। शेयर टूल जैसे फोटोशॉप में स्क्यू का काम करते थे तो यहाँ पर शेयर का काम करता है। जैसे ये इसको हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हैं, स्क्यू कर सकते हैं इसके थ्रू। और फिर इसके बाद आता है ये यहाँ पर दिए हुए हैं 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में एक बोन, इमेज, अदर्स। तो बोन यहाँ पर हमारी ऑन रहेगी। यहाँ पर हम इसकी बोन की आई ऑन कर देंगे तो यहाँ पर सारी बोन ऑन हो जाएंगी। और यहाँ पर दिया हुआ है बोन का टैग। अगर हम यहाँ पर टैग को ऑन कर देंगे तो इनकी नेमिंग यहाँ पर आ जाएगी। जो जो भी नेमिंग मैंने इसमें बोन में की है वो यहाँ हमको शो करेगी इफ़ हम इस टैग को ऑन करते हैं। और फिर इसको ऑफ़ करते हैं तो सभी ऑफ़ हो जाएगा कंटेंट। टैग ऑफ़ किया, ऑफ़ हो गया, आई ऑफ़ हो गया। और ये इस वाली पॉइंट का, बुलेट्स का यूज़ ये है, अगर हम इसको अनचेक कर देंगे तो आप चाहे इसको ऑन रखो, आप बोन को सिलेक्ट नहीं कर सकते। देखिए बोन डायरेक्टली सिलेक्ट नहीं होगी, आप यहाँ से कर सकते हैं सिलेक्ट, लेकिन यहाँ से इस सेटअप की व्यू में आपकी बोन सेलेक्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि हमने इसको यहाँ पर सिलेक्शन को यहाँ पर ऑफ़ कर रखा है। अब इसको ऑन कर दिया, अब आप आराम से इसको देखिए जहाँ जहाँ ओवर कर रहा हूँ मैं, बोन का सिलेक्शन अपने आप आता जा रहा है। इसके बाद आता है नीचे इमेज। इमेज का सेम यही है, हम इसको ऑफ़ कर देंगे तो इमेज सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसकी आई ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे इमेज चली जाएंगी। और इसकी इमेज का टैग ऑन कर देंगे तो इसका इमेजेस जो लगाई हैं यहाँ पर वो सब हमको नेमिंग के साथ दिखने लगेंगी, स्टेम 6 से वगैरह वगैरह जो भी। और इसके बाद आता है अदर्स। अदर्स में आते हैं हमारे जैसे पाथ कॉन्स्टेंट होते हैं और क्लिपिंग मार्क्स होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अदर्स में आती हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर अदर्स अभी ऑफ है, यहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ पर मास्क तो लगा हुआ है लेकिन
वो शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने उसकी आई ऑफ कर रखी है। अब इसकी आई ऑफ करेंगे, देखिए ये मास्क, कितने मास्क दिए हुए हैं यहाँ पर, सारे मास्क यहाँ दिखने लगे। इसको अभी के लिए ऑफ ही रहने देते हैं। सेम वही है, ये जो अदर्स हैं, अदर्स में उसका टैग क्या दिया हुआ है हमने, अगर यहाँ से ऑन कर देंगे तो मास्क का टैग ऑन हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब फिर हम जाते हैं थोड़ा सा ऊपर। ऊपर दिए हुए हैं टूल्स तीन। सबसे पहले है पोज टूल, दूसरा है वेट, और थर्ड है क्रिएट। क्रिएट के बराबर में एक बॉन दिया हुआ है, बॉन का लोगो। इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से क्लिक करके हम कितनी भी बॉन वगैरह बना सकते हैं। ये ऐसे 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 ऐसे। ये क्रिएट टूल का, क्रिएट बॉन का काम है, ठीक है। और उसके बाद आता है वेट। वेट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी एनिमेशन के लिए। वेट मैनेज करना, रोटेट करना फिर उसको। तो अगर आपको 2.5D किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो आपको अच्छे से वेट मैनेजमेंट करना आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने ये लेयर ले ली और इसको हमने मैश कर दिया। किसी भी एनिमेशन को करने से पहले हम ज़्यादातर ऑब्जेक्ट को मैश ही करते हैं। ये मैश कर दिया। अभी के लिए हम जनरेटिव कर देते हैं, कट कट कट, और क्लोज कर दिया। मान लीजिए मुझे इसको इनसे बाइंड करना है, इन वाली बॉन्ड से बाइंड करो। कौन कौन सी बॉन्ड से बाइंड करते हैं? एक ये ऐसी टेम्परेरी हमने बाइंड कर दिया। यहाँ बाइंड कर दिया हमने। यहाँ से हम ऑटो कर देंगे ताकि वेट मैनेजमेंट ऑटो हो जाए। स्मूथ कर देंगे ताकि वेट मैनेजमेंट स्मूथ रहे। और फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे वेट का। जो हमने वेट यहाँ पर डाला है तो एक बॉन का वेट पूरे मैश में चला गया है, लेकिन हम नहीं चाहते कि एक ही बॉन का वेट पूरे मैश में रहे। हम चाहते हैं कि तीनों बॉन का वेट इस मैश पर रहना चाहिए। तो इसको दोनों सेलेक्ट कर लिया हमने और फिर इसमें थोड़ा सा इस तरह से एक्सटेंड कर देंगे। वेट बढ़ाना तो ऊपर की तरफ, घटाना है तो नीचे की तरफ कर देंगे इसे। अभी देखिए सभी में बराबर बराबर हो गया। अब मैंने कौन सी बॉन चूज़ की थी इसके लिए, देखते हैं। ये देखिए अब इसके साथ साथ ये भी ले ऐसा नहीं गया। तो ये अभी के लिए इतना ही है। आगे चलकर इसके बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं। वेट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इस पर काफ़ी लंबा वीडियो बन सकता है। अभी मैं स्टार्टिंग के लिए आपको इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आता है पोज टूल का मोस्टली यूज़ हम कहाँ करते हैं? वैसे इसका यूज़ ज़्यादा है नहीं, लेकिन मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी बोन्स हैं और इसको हमने यहाँ स्प्लिट कर रखा है। स्प्लिट कर देते हैं 50 में और हम बोन पिक करते हैं, पोज पिक करते हैं यहाँ से। और ये नेक्स्ट करना तो पहले उसको ओके करो, पोज करो। ये सब एक साथ हम इसके थ्रू हम उसको रोटेट करा सकते हैं। यहाँ से पकड़ कर रोटेट हम रोटेशन टूल से भी करा सकते हैं। तो इसको हम सिर्फ चेक करने के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर। इसकी कीज़ भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसकी कीज़ लगाएंगे तो हम इसकी रोटेट वाली की लगेंगी यहाँ पर, और सेम वही वर्किंग है इसकी जो इसकी रोटेशन वाली टूल की होती है। बस पोज टूल का वर्क यही होता है। अब उसके बाद आती हैं एक्सिस। एक्सिस से जो है हमारे यहाँ पर 3 दी हुई है। एक तो लोकल एक्सिस, दूसरी पेरेंट, और तीसरी वर्ल्ड एक्सिस। वर्ल्ड एक्सिस जो होती है वो मैंने होती, मान लीजिए वर्ल्ड एक्सिस जो हमारा पृथ्वी है, ग्लोब है, और उसके अंदर जो कोई भी सिटी है या उसके अंदर जो कोई भी व्हीकल्स वगैरह चलते हैं उसके ऊपर, तो वो हमारा पेरेंट एक्सिस होगा। और उसके बाद जो व्हीकल के अंदर मान लीजिए कोई बैठा हुआ है, कोई खड़ा है, तो उसका जो एक्सिस होगा वो लोकल पे माना जाएगा, ठीक है ना। एक्सिस का ये चीज़ होता है कि मान लीजिए अगर हम ये हमारे पास एक बुक का बोन है, ये हमने सेलेक्ट किया लोकल पे। यहाँ हम इसको ट्रांसलेट देखेंगे कहाँ जा रहा है। देखिए वायु पर जा रहा,
मान लीजिए बोन हमने सेलेक्ट कर ली, तो इसका एक एक्सिस ऊपर की तरफ जा रहा है और एक एक्सिस जा रहा है राइट की तरफ। दो एक्सिस होते हैं ना, तो हमने इसको यहाँ रोटेट किया, लोकल पर रोटेट किया हमने, और अब इसका एक्सिस चेक करते हैं। देखिए इसका एक्सिस भी चेंज हो गया। अगर हम इसको यहाँ पेरेंट या वर्ल्ड पर इसको रोटेट करेंगे तो इसका एक्सिस चेंज नहीं होगा, वो स्टैटिक ही रहेगा, क्योंकि हमारा एक्सिस चेंज नहीं होता ना। वर्ल्ड दुनिया घूम रही है, हम तो वहीं बैठे रहते हैं। जब तक हम अपने आप को घुमाएंगे नहीं तो हमारा एक्सिस चेंज कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने दोबारा ट्राई करते हैं, वर्ल्ड पर क्लिक किया और इसको हम रोटेट करते हैं। अभी आप देख लीजिए कि इसका डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, ग्रीन ऊपर जा रहा है और रेड राइट की तरफ जा रहा है। हमने वर्ल्ड पे क्लिक किया और रोटेशन का टूल लिया, फिर इसको रोटेट करते हैं। इस तरह से रोटेट किया हमने थोड़ा बहुत, और अब चेक करते हैं एक्सिस। देखिए एक्सिस जो हैं वो सेम की सेम रहेंगी, वर्ल्ड पे पेरेंट पे वर्ल्ड पे दोनों सेम कंपनी है। लोकल पे यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ सब कुछ चेंज हो जाता है। फिर इससे दिक्कत ये होती है, हमें कभी कभी पता नहीं चल पाता है कि हम उसको मूव करते हैं तो एकदम सीधा, एकदम स्ट्रेट मूव नहीं हो पाता है। और अब इसके बाद आ रहा है ये हमारा इमेज एंड बॉन। ये है कंपेंसेट टूल्स होते हैं। इस पर एक बॉन दी हुई है, बॉन के ऊपर एक लॉग लगा हुआ है और उसके नीचे इमेज लिखा हुआ है और एक इमेज का आइकन है। इमेज के आइकन के ऊपर एक लॉग लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी इमेज को सेलेक्ट करेंगे, इस मान लीजिए इसको सिलेक्ट किया और आप उसमें कुछ वर्क करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसका साइज़ वगैरह कुछ चेंज नहीं हो, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये इसका उसमें चेंज नहीं होगा। जिस भी बॉन से ये बाइंड है, आप उसको हिलाओगे तो इसमें मूवमेंट नहीं होगा। देखो ये बॉन को हिला रहा हूँ मैं और इससे बाइंड है, ये मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको लॉक कर रखा है। तो इसको अनलॉक किया, ये मूव हो जाएगा। सेम यही वर्क बॉन के साथ होता है। मान लो हमने इस बॉन को सिलेक्ट किया और यहाँ पर उसको चेक कर दिया बॉन्स को, तो ये एक तरह से बॉन हमारी लॉक हो जाती है, मूव नहीं होती। इसका एग्जाम्पल दूसरी तरह से समझाता हूँ आपको। एक बॉल लेते हैं, बॉल को स्प्लिट किया हमने, कोई 3 पार्ट में कर लेते हैं, नेक्स्ट 10 देते हैं, 3 पार्ट में स्प्लिट किया और फिर हम इसको लॉक कर देते हैं और अब इसको रोटेट करते हैं। देखिए इसको लॉक किया हुआ है, इसकी वजह से ये हमारा मूव नहीं हो रहा है। तो इन टूल का यही काम होता है। इसके बहुत यूज़फुल टूल्स हैं दोनों, इनको प्रैक्टिस में लाइएगा। आगे की वीडियो में आपको और बताऊंगा कि इनके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। मान लीजिए एनिमेशन के दौरान हम कोई एनिमेशन डन कर चुके हैं और आपको बॉन को थोड़ा बहुत साइज़ छोटा करना है, बड़ा करना है या हल्का फुल्का मूव करना है, और आप चाहते हैं कि इमेज ये दूसरी रिलेटेड जो उसकी चाइल्ड बॉन्स है वो इफ़ेक्टेड ना हो, तो हम इसको लॉक कर सकते हैं। तो हम इसको लॉक कर सकते हैं और यहाँ उसको अभी अनलॉक कर देते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर, ये हमारा तो एक बॉक्स को खुला हुआ है, यहाँ पर इस पर लिखा हुआ है टॉप पर वेट और नीचे मूव, डायरेक्ट, वेट वगैरह वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम किसी भी चीज़ का वेट मैनेजमेंट करते हैं। अब मान लीजिए पहले से डिलीट करते हैं। ये बोन ली हमने, इसको पे स्प्लिट कर देते हैं 4 पार्ट्स में। 4 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। अब इसको बाइंड कर दो, बाइंड 1 2 3 4। ये वेट मैनेजमेंट करना मैं बता रहा हूँ आपको।
फिर ये बोन सेलेक्ट करके हमने 4 बोन से सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पर बाइंड पे क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सारा के साथ बाइंड हो जाता है। यहाँ से हम इनका वेट मैनेजमेंट देख लेते हैं, कितना वेट कहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ऑटो कर दो अपने आप और स्मूथ हो जाएगा, स्मूथ कर दो और स्मूथ हो जाएगा। तो ये इन पर वेट पड़ा हुआ है, इनको मूव करके देखते हैं कैसा लगता है। ये देखिए इस बोन का वेट ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ नहीं है, तो जिस वजह से ये सारी नीचे की एक्टिविटी कुछ नहीं हो पा रही। वेट मैनेजमेंट से हमें यही फ़ायदा होता है कि मान लीजिए हमें इस बोन से सिर्फ ऊपर का पार्ट हिलाना है, नीचे का नहीं हिलाना। तो हम वेट को जितना अच्छे से मैनेज करेंगे तो एनिमेशन उतना ही अच्छा हो पाएगा। अब दूसरी बोन पिक करके देखते हैं। देखिए दूसरी बोन पिक की, यहाँ तक का जो भी मटेरियल वो मूव हो रहा, हिल रहा, एनिमेट हो रहा। लेकिन हमने जो कि वेट मैनेजमेंट इस तरह से किया है कि इसका जो वेट है नीचे इतने पार्ट का हमने इन दोनों पर डाल रखा है और इन दोनों को मूव नहीं करा रहे हैं, जिसकी वजह से नीचे का पार्ट भी मूव नहीं हो रहा है। तो बेसिक वेट मैनेजमेंट तो यही है, बाकी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मुझे ये वर्टिसेस है और यहाँ पर मुझे इसका ऑरेंज का वेट थोड़ा सा बढ़ाना है। तो हम यहाँ इसी वेट मोड में जाएंगे, इसी वेट मोड है और ये इसको बोन 4 का वेट है, यहाँ पर उसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये 7% शो कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं वेट, ये देखिए यहाँ से बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट हो जाते हैं वो फिर यहाँ का इसका यूज़ कम ही लेते हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, वो इस तरह से इसके ऊपर अप एंड डाउन करते हैं। वेट बढ़ाया ऊपर हो गया। इस पर हम किसी बोन का वेट डाल सकते हैं। मान लीजिए अब ये मेजेंटा बोन पिक की मैंने, दिस वन, यहाँ इसको डाल दो। अगर हम इसका ऑरेंज वेट को यहाँ बॉटम की तरफ भी डाल देंगे तो और फिर ऑरेंज बोन को मूव करेंगे तो नीचे भी मूविंग एक्टिविटी होगी, देखिएगा। क्योंकि यही वेट मैनेजमेंट का खेल होता है। ये देखिएगा ये नीचे एक्टिविटी हो रही है काफ़ी, क्योंकि हमने इसका वेट यहाँ भी डाल रखा है थोड़ा सा। अभी थोड़ा सा और वेट मैनेज करते हैं इसको। देखिए यहाँ करता हूँ मैं, ये देखिए, तब आपको ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा। ये देखिए, तो यही होता है वेट मैनेजमेंट दोस्तों। काफ़ी यूज़फुल टूल्स हैं वेट मैनेज का। ये शायद ब्लेंडर वगैरह में इस तरह से वेट मैनेज करते हैं और माया वगैरह में, मुझे पता नहीं, मेरी नॉलेज नहीं है इस बारे में, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ब्लेंडर और माया वगैरह में इस तरह से वेट मैनेज करते होंगे। और इसके बाद आता है ये पाइस पे क्लिक करेंगे और आप वेट मैनेजमेंट मोड में जाएंगे, या क्लिक करेंगे तो इनको जो गोल गोल डॉट से दिख रहे हैं इनको हम पाई बोलते हैं। और हम इसको अनचेक कर देंगे, यहाँ से पाई ख़त्म, गायब हो जाएंगी यहाँ पर। तो हमें अगर ये गायब हो गई तो हम वेट मैनेजमेंट करने में दिक्कत रहेगी, इस वजह से हम यहाँ को पाई को ऑन रखते हैं। ओवरले क्या होता है कि ओवरले एक तरह का ग्रेडियंट शो करता है हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर कि हमने कहाँ कहाँ कितना कितना वेट डाला हुआ है। ये देखिए जहाँ जहाँ ऑरेंज बोन का वेट पड़ा हुआ है तो वहाँ पर कितना ज़्यादा उसका थ्रेशोल्ड है। फिर धीरे धीरे ब्लेंड होता है, इसका मेजेंटा का आता है, ब्लू का, ये बस यही दिखाते हैं इसको। हम एक तरह का थ्रेशोल्ड देखते हैं इसका कि इसका बोन का कितना इफेक्ट है इस ऑब्जेक्ट पर। सेलेक्टेड पे हम क्लिक करेंगे और वेट मैनेजमेंट मोड में जाएंगे तो उसका वेट मैनेज हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है मूड, यहाँ पर दिया हुआ डायरेक्ट लेंगे तो हम इसको एक डायरेक्ट पिक करके वेट मैनेजमेंट अप एंड डाउन कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट से, और यहाँ उसके नीचे डायरेक्ट के बाद आता है और ऐड, इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ हम इसका वेट ऐड होगा और इसकी जो ब्रश की सेटिंग है यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। साइज चलो कर लो, फेदर इतना कर लो, जितना फेदर होगा इतने एरिया में उसका इफेक्ट पड़ेगा। देखा, ये सबको थोड़ा सा सेलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्ट किया।
तो ये था हमारा छोटा सा ट्यूटोरियल वेट मैनेजमेंट का। रुके रहिए, अभी मैंने वीडियो फिनिश नहीं की है, आगे ही बता रहा हूँ आपको मैं। बेसिक जो भी ट्यूटोरियल्स हैं, मैं इसमें एकदम बेसिक वाले हैं सारे, जो मैं ऑलमोस्ट 1 घंटे की वीडियो में कवर करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ इसको केयरफुली वॉच कीजिएगा और काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए। ये इस बाइंड के बारे में समझ गए आप। ये क्या होता है आप समझ रहे होंगे, रिमूव। मान लीजिए हमें इस बोन का वेट यहाँ से रिमूव करना है, तो क्या करेंगे, हम इसको बोन को यहाँ से बाइंडिंग से रिमूव कर देंगे। देखिए हमने रिमूव कर दिया तो इसका साइज थोड़ा चेंज हो गया। और ऑटो तो पता है आपको कि ऑटो पे क्लिक करते हैं तो वेट मैनेजमेंट अपने आप होता है। स्मूथ पर क्लिक करते हैं तो वेट अपने आप ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाता है। और प्रून आता है, प्रून ज़्यादा मेरे हिसाब से तो इतना यूज़फुल नहीं है, मैंने ज़्यादा यूज़ किया नहीं है इन टूल्स का प्रून को, क्योंकि सिस्टम को हमसे ज़्यादा पता है, कंप्यूटर को या स्पाइन को हमारे माइंड से ज़्यादा पता है, हमसे ज़्यादा पता है कि किस बोन का वेट यूज़फुल है हमारे इस एनिमेशन अच्छा बनाने के लिए, किस बोन का यूज़फुल नहीं है। तो हम इस प्रून पे क्लिक करेंगे तो अननेसेसरी जो भी वेट पड़ा हुआ होगा वो यहाँ से रिमूव कर देगा। देखिए बोन चार बोन दी है और थ्रेशोल्ड दिया 5/5 का, 10 वेट रिमूव हो जाएंगे। देखिए थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ। अन्य इसका मतलब बार बार करने से कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो अननेसेसरी वेट जो है या मैनेजमेंट जो है वो कहीं पर भी नहीं है। हमारा जो भी है एकदम काम का है सब। हाँ, फिर आते हैं हम इस वाले व्यू में। ये व्यू हमारा है, ये स्लॉट कराता है हमारा हायरार्की, ये स्केलेटन कहलाता है एक्चुअली। ये जो सबसे मेन सबसे बेस होता है किसी एनिमेशन का, वो हमारा स्केलेटन कहलाता है। स्केलेटन के अंदर होता है एक रूट बोन, जो रूट बोन उसके अंदर होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम, जैसे वर्ल्ड है हमारा स्केलेटन और पेरेंट है हमारा रूट बोन, और जी बाकी की जो बोन्स हैं इसकी, चाइल्ड बोन्स हैं इसकी, वो कहलाती हैं लोकल एक तरह से। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, इसको मैजिक बुक, इसको स्केलेटन कहते हैं। स्केलेटन के बाद आता है इसका रूट के बाद तो कितनी बोन हम उसके अंदर बना सकते हैं। ये स्केलेटन एक एनिमेशन में स्केलेटन और रूट एक ही होते हैं वो एक ही होंगे इस हायरार्की में। तो ये हमारी ट्री व्यू खुला हुआ है और इसमें टॉप पर दिया हुआ है कि बॉन और ये स्लॉट और ये अटैचमेंट का साइन और ये एक बीकर का साइन, सिलेक्शन का साइन, फाइंड का, माइनस का, प्लस का। तो सबसे पहले तो ये मान लो ये बॉन है हमारा, ये बॉन है और यहाँ पर कोई भी ऐसा खास सेलेक्टर चीज़ नहीं है। तो हमको क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखिए जो चीज़ होती है इसमें बॉन दिख रही है, स्लॉट दिख रहा है और अटैचमेंट भी दिख रहा है। मान लीजिए हम इस बॉन पर क्लिक कर देते हैं तो हमें इस एनिमेशन करना, तो जो बॉन्स हैं वो सिर्फ बॉन्स ही दिखाई देगी और कुछ नहीं दिखाई देगा इसके अलावा, ठीक है ना। अब इसको अनचेक करके यहाँ स्लॉट पर चेक करते हैं तो जो भी जितने भी स्लॉट्स हैं हमारे इसमें, जो ये गोल गोल वाले, तो वो ही दिखाई देंगे। इसका काफ़ी अच्छा यूज़ होता है इस वाली इनके ऑप्शंस का। आगे जब आप एनिमेशन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा, या मेरी नेक्स्ट की जो आगे की थोड़ी एडवांस लेवल की वीडियो होंगी उसमें आप समझ पाएंगे। तीसरा नंबर है ये अटैचमेंट का साइन है। ये तो एक ऑल पिन का वो अटैचमेंट वाली पिन का साइन होता है। आप उस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे यहाँ पर जो भी इसमें एनिमेशन में अटैचमेंट है, अटैचमेंट कहते हैं हम इनको, ये जो भी अटैचमेंट होता है ये हमारा अटैचमेंट होता है, ये अटैचमेंट होता है। जितनी भी इमेजेस हैं इसके अंदर उसको हम अटैचमेंट कहते हैं। और ये इस अटैचमेंट को एक हम स्लॉट के अंदर डालते हैं, इसके अंदर देखिए स्लॉट के अंदर पड़ा हुआ है, और उस स्लॉट को हम किसी बोन के अंदर डाल सकते हैं और ना भी डाल सकते हैं। एक स्लॉट के अंदर बहुत सारे अटैचमेंट हो सकते हैं और एक स्लॉट के अंदर दूसरा स्लॉट नहीं आ सकता। अभी तक तो मैंने देखा नहीं है, शायद अपडेटेड वर्जन 4.3 वगैरह में कुछ इस तरह का प्लगइन आया हो कि स्लॉट के अंदर स्लॉट डाल सकते हैं तो हो सकता है। बाकी अब तक तो 4.2 तक मैंने किया है, उसमें कोई स्लॉट के अंदर स्लॉट डालने का सिस्टम था नहीं। तो ये आपने समझ लिया, बोन पे क्लिक करेंगे बोन आएगा, स्लॉट पे क्लिक करेंगे स्लॉट आएगा, अटैचमेंट क्लिक करेंगे अटैचमेंट आएगा।
अब ये यहाँ के को बोलता है हाँ फ़िल्टर, यहाँ से सेम वही होगा, यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। बॉन्ड देखना सिर्फ बॉन्ड देखो, स्लॉट देखना स्लॉट देखो, रीजन, मैश, ये जो अटैचमेंट होता है बिना मैश के उसको हम रीजन बोलते हैं। और इससे होता, अब इसका नंबर ये है कि ये मान लीजिए हमने यहाँ बॉन्ड सेलेक्ट कर ली, जब इसमें बहुत सारी बॉन्ड बनी हुई है, हमने इस बॉन्ड को यहाँ पर देखना, हमने क्लिक किया लेकिन पता नहीं चला कहाँ पर है, कहीं आया, कहीं शो हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, हमें इसको स्क्रॉल करके देखने का पड़ेगा कहाँ जा रहा, कहीं सिलेक्ट हुआ बॉन्ड या नहीं, पता नहीं चल रहा एक्चुअली हमें। तो ये अगर हम इसको चेक कर देंगे, ठीक है ना, तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड चीज़ दिखाएगा, कितनी बॉन्ड होगी, जहाँ भी बॉन्ड होगी वहाँ पर ये ऑटोमेटिक रोल होकर चला जाएगा। देखिए ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ भी है ये चीज़, एक्सपेंड एंड स्क्रॉल द ट्रीज एज द एडिटर सिलेक्शन चेंजेस। ठीक है, जैसे हम सिलेक्शन चेंज करते हैं यहाँ से देखते हैं तो ऑटोमेटिकली अप डाउन होता रहता है, हम वो सिलेक्शन को ये फ्रंट पर लेकर आता है ताकि हम उस बॉन्ड या उस बॉन्ड पे काम कर सकें। इसके बाद ये आइकन दिया हुआ है नॉर्मली, उसके बाद आता है ये हमारा माइनस का प्लस का। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये बॉन्ड पाथ कांस्टेंट है और इसके अंदर बहुत सारी बॉन्ड है, और मान लीजिए इसको अगर इसको सेलेक्ट करके इस पर हमने क्लिक कर दिया माइनस पे, तो ये बॉक्स की तरह बंद हो जाएगा। मान लो ये फोल्डर का काम करता है, फोल्डर ऊपर करना है प्रेस करेंगे, और फोल्डर क्लोज़ करना है तो हम इसको माइनस करेंगे। ये सिर्फ ओपन क्लोज़ करने के लिए होता है। उसके बाद नीचे आते हैं कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं इसमें 3 तरह के कॉन्स्टेंट होते हैं आई थिंक, एक तो ट्रांसफ़र कॉन्स्टेंट होता है, और एक पाथ कॉन्स्टेंट होता है, और एक आई की कॉन्स्टेंट होता है। इन तीनों कॉन्स्टेंट की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो अभी के लिए तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है ड्रॉ ऑर्डर। ये ड्रॉ ऑर्डर में हमारे जितने भी कंटेंट है, जितना भी अटैचमेंट है, जितना भी रीजन है, वो यहाँ पर उसको हम स्लॉट के व्यू में देख सकते हैं। ड्रॉ ऑर्डर का भी काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल कि मैं बताता हूँ आपको ड्रॉ ऑर्डर का कहाँ यूज़ हुआ। ये हाँ, जैसे ये ब्रांच है, ये निकल कर आ रही है, वही निकलते यहाँ देखिए, यहाँ पर आकर अगर ये इसके ऊपर से निकल कर आई थी तो हम इसको पूरा रोटेट करते हैं तो इसको ओवरलैप हो जाता। लेकिन हुआ ये कि आप इसको देख सकते हैं, ये मेरा दिख रहा है, ये यहाँ पर मैंने ड्रॉ ऑर्डर के साथ खेला, ये देखिएगा स्टैम 4B इसको मार्क कीजिएगा, यहाँ पर 112 रुपये ये कहाँ दिख रहा है, बुक के नीचे आ रहा, और 111 रुपये यहाँ पर स्टैम्प 4 बुक्स ऊपर आ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बुक्स ऊपर निकल रहा है, फिर इसको जो जहाँ इसकी फिनिशिंग है वो बुक के पीछे है, तो मैंने 112 फ्रेम पर इसको बुक के नीचे धकेल दिया। ये ड्रॉ ऑर्डर का यूज़ है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट इस एनिमेशन में अपना आगे पीछे ऊपर डाउन कर सकते हैं अपनी एनिमेशन को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी सहूलियत के हिसाब से वो अप करते हैं या डाउन करते हैं। तो ड्रॉ ऑर्डर स्पेशली इसलिए यूज़ होता है कि हम अपना जो हमारा जो भी कंटेंट है इस एनिमेशन में लग रहा है उसको देख सकें, उसकी पोजीशन क्या है, कहाँ पर है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर, तभी आपको एनिमेशन इसके स्पाइन के बारे में समझ में आएगा। ये स्किन्स होता है दोस्तों, स्किन का काम ये क्या होता है, मान लीजिए मैंने ये एनिमेट किया बुक, ठीक है ना, और सेम एनिमेशन मैं किसी दूसरी बुक में डालना चाहता हूँ, सेम बिल्कुल एनिमेशन किसी दूसरी बुक में डालना चाहता हूँ, लेकिन उस बुक का कलर अलग है, तो हम उसके लिए स्किन के थ्रू वर्क करते हैं और एनिमेशन को बहुत ईजिली डन कर देते हैं। हमें स्किन के थ्रू काम दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, जो काम हमने एक बार कर लिया है वो दूसरी बार में भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो दोनों एक बार में हो जाएगा, सिर्फ स्किन के थ्रू उसको कलर चेंज कर देंगे। इसके बाद आता है ये इवेंट, इसके बाद आता है इवेंट्स का यूज़ हमने तो खैर ज़्यादा किया नहीं है, लेकिन इसका यूज़ इस आपकी वीडियो में जो एनिमेशन करते हैं उसमें साउंड वगैरह डालने के लिए किया जाता है।
जब कभी हम किसी वीडियो में साउंड डालेंगे तो आपको बताऊंगा, लेकिन छोटा मोटा ट्रेलर आपको दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए हमारा साउंड है, ये फ़ोल्डर लोकेशन भी यहाँ डाल रखी है हमने इसकी, जहाँ हमारी इमेजेस होती हैं ना, जिस तरह की इमेज का फ़ोल्डर लोकेशन बनाते हैं उसी तरह ऑडियो फाइल की भी लोकेशन होती है, उसकी लोकेशन यहाँ पर है। ये लोकल डिस्क जी लर्निंग मैजिक बुक के अंदर इमेज में ये हमारा ऑडियो फाइल है, इसकी फ़ोल्डर लोकेशन यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर ये विजिबल हो रहा है, जिस तरह ये सारी इमेजेस विजिबल है ना, इनकी फ़ोल्डर लोकेशन डाली है यहाँ पर मैंने, तो इसी तरह इसकी फ़ोल्डर लोकेशन भी विजिबल है। यहाँ साउंड दिख रहा है, इसका नाम है अपीयरिंग नोवेयर। हम इसको यहाँ पर इवेंट में लाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं नॉर्मली। ये यहाँ पर इसका सेटअप क्रिएट हो जाता है, इंटीग्रेटिंग या फ्लोटिंग वगैरह आप उसके अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। देखिए अभी प्ले करने में किस तरह का साउंड नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर की लगा देता हूँ उसको, एक की लगाई और एक की लगा दी लास्ट में। अभी स्टार्टिंग में मोटा मोटा बताते हैं, जब इसकी कोई डिटेल वीडियो बनाएंगे तो आपको और डिटेल में बताऊँगा इसके साउंड के क्या क्या यूज़ हैं। नॉर्मली बस साउंड है और उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करना होता है। ये मैंने लास्ट एज में कर दी। ये देखिए आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा। ओके, अभी के लिए इसको साउंड को यहीं पर इतना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ये आपके लेवल की नहीं है, मेरे लेवल का भी नहीं है, क्योंकि मैंने ज़्यादा यूज़ किया नहीं है मैं इसको साउंड वगैरह का। अब थोड़ा सा आ जाते हैं यहाँ पर हम इसमें स्पाइन मीनू में। स्पाइन में यहाँ से इसका मीनू खुलता है, एक मात्र इसका मीनू है जिसमें दिए हैं न्यू प्रोजेक्ट मतलब जैसे फोटोशॉप वगैरह न्यू फाइल होती है वैसे ही हम न्यू करते हैं। ओपन प्रोजेक्ट, ओपन में वही नॉर्मल सभी सॉफ्टवेयर की तरह ओपन करना होता है। रिसेंट प्रोजेक्ट में वो भी जैसे और बाकी सॉफ्टवेयर्स में होता है। रिसेंट प्रोजेक्ट क्या चल रहा है हमारा, सेव प्रोजेक्ट, ये भी सेव वैसे ही होता है। सेव प्रोजेक्ट एज, ये भी ऐसे ही होता है। कंट्रोल न्यू स्केलेटन में क्या होता है, स्केलेटन मैंने बताया था आपको, स्केलेटन हम इस चीज़ को कहते हैं हमारा, ये स्केलेटन होता है। इसको हम यहाँ से कॉपी वगैरह कर सकते हैं, इसकी कितनी भी कॉपी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से होगा ये कि यहाँ पर इसका कंटेंट जो है वो यहाँ पर सारा आता रहेगा। लेकिन हम यहाँ से कंट्रोल एन करके करेंगे तो यहाँ पर नाम डालेंगे, HX कर देते हैं, तो उसमें किसी का कंटेंट नहीं आएगा। ये देखिए ये एकदम ब्लैंक स्केलेटन बना। हम इसके अंदर कोई फाइल वगैरह, ये कंटेंट इस तरह कंटेंट ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आता है इंपोर्ट प्रोजेक्ट। इंपोर्ट प्रोजेक्ट में क्या होता है, हम इसमें जाते हैं और कोई जो प्रोजेक्ट है जो पहले से ही डन हो चुका है उसको हम यहाँ लाना चाहते हैं, किसी वजह से क्लाइंट ने ऐसा कहा है, तो उसके लिए हम इंपोर्ट प्रोजेक्ट में जाते हैं और वो इस फोल्डर पे क्लिक करते हैं। मान लीजिए उसकी फोल्डर लोकेशन ये है, तो हम यहाँ पे इसको डिस्को ग्लोब पे क्लिक कर देते हैं, ओपन। अब उसमें प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या चाहिए, स्केलेटन चाहिए कि एनिमेशन चाहिए, आपको चाहिए दोनों चीज़ें, लेकिन पहले एक लेना पड़ेगा। हम पहले चूज़ करते हैं स्केलेटन को। स्केलेटन पे चेक किया हुआ है हमने, स्केलेटन पे चेक किया है तो यहाँ पे हम कर देंगे इंपोर्ट, ये कंटेंट हमारा सारा आ जाएगा। देखिए अभी ये एनिमेट भी होगा। देखो ये हमारा प्रोजेक्ट इस तरह से आ गया। इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं कि मान लीजिए हमने ये ग्लोब वाला प्रोजेक्ट ऑलरेडी डन हो चुका है और हम ये बुक वाला प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कोई क्लाइंट चाहता है कि मुझे सेम ग्लोब इस यहाँ पर आसपास चाहिए, इसके आसपास चाहिए, इसके ऊपर चाहिए, तो हम तब क्या करेंगे, इसमें इसी तरह इंपोर्ट प्रोजेक्ट में जाएंगे, इसको यहाँ पर लाकर इंपोर्ट कर देंगे जिससे ये दोनों चीज़ें क्लाइंट को मिल जाएंगी। उसके बाद आता है इंपोर्ट डेटा। इंपोर्ट डेटा में क्या होता है, वो सेम इसी तरह वर्क करता है, लेकिन उसमें आपको एनिमेशन डन हुआ नहीं मिलता है। उसमें सिर्फ आपको कंटेंट मिलता है इंपोर्ट डेटा में, जिसे आपको दोबारा एनिमेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर पहले से लोकेशन शेयर है, ई लर्निंग मैजिक बुक JSON। ये जैसा जो मैजिक बुक मैं कर रहा हूँ ये डन हो चुका प्रोजेक्ट है, और हम इसको दोबारा से इंपोर्ट कर देंगे। ये शो कर रहा कि योर प्रोजेक्ट हैज़ अनसेव, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ये देखिए जो कंटेंट मैंने डन किया था वो दोबारा से खुल जाता है और एक नया फ्रेश
प्रोजेक्ट मेरे पास खुलकर आ जाता है। इसमें कहीं भी कोई भी की वगैरह नहीं लगी हुई है, सभी अटैचमेंट हैं और स्लॉट्स हैं। बॉन भी नहीं है, कोई भी बॉन नहीं है, सिर्फ रूट के अलावा। तो हम इसको मान लीजिए इस तरह से उठा कर लाते हैं। इंपोर्ट डेटा में आपको ये JSON बाइनरी फाइल मिलती है और फोल्डर मिलता है। ये न्यू प्रोजेक्ट होता है, लेकिन उस पर चेक करना पड़ता है कि क्रिएट न्यू स्केलेटन, इसमें मैजिक बुक है, आप उसको नाम चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी नाम चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पर डिस्कार्ड कर दो, देखिए नाम यहाँ पर चेंज हो जाता है। एक्चुअली ये चीज़ मुझे आपको सबसे पहले बतानी चाहिए थी कि हम कोई भी प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ। न्यू फाइल है, ये डिस्कार्ड करते हैं सब। हमें सबसे पहले क्या करना है, न्यू फाइल लेनी है और फिर यहाँ पर जो फोल्डर लोकेशन है उसकी फोल्डर लोकेशन यहाँ पर डालनी है हमें। ये हमारे कंटेंट की फोल्डर लोकेशन है, यहाँ हम कॉपी करेंगे, कॉपी किया और कहाँ डालेंगे, यहाँ इमेज के फोल्डर में गए, क्लिक किया, यहाँ प्रोजेक्ट में गए, कंट्रोल V कर दिया और एंटर कर दिया। ठीक है, ये जो कंटेंट यहाँ था ना सारा, ये वाला सब कंटेंट यहाँ पर आ गया, सब आ गए। इसी तरह हम उसको उठा कर इनको एनिमेट करते रहते हैं, जो हमको करना होता है। लेकिन हमने देखा है कि फ़ोटोशॉप में बहुत बड़ी फाइल बनी हुई होती है, उसको अगर हम इस तरह से उठा कर लाएंगे फिर यहाँ प्लेसमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। मान लीजिए जैसे मेरा ये प्रोजेक्ट था, इसमें सब कुछ डन है, तो ये फोटोशॉप में ही मैंने इसी तरह बनाया था और स्पाइन में भी सेम यही आ गया। मैंने 1 बाय 1 कोई भी पीस नहीं उठाया, नहीं तो उसको प्लेसमेंट करने में मुझे काफ़ी टाइम लगता, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी था ये। तो मैंने क्या किया उसके लिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फोटोशॉप ओपन करके बताता हूँ आपको। प्रोजेक्ट फ़ोटोशॉप में बनाते हैं तो पहले उसको अच्छे से बनाते हैं, जो भी उसका कंटेंट वगैरह होता है। ये बुक मैंने यहाँ बनाया था, ये सारा कंटेंट इसमें यहाँ पड़ा हुआ है, इसका वेंस स्टेम्स वगैरह, उसकी ग्लो सब वगैरह वगैरह। ये चीज़ मुझे एक्चुअली तुम्हें आपको सबसे पहले बतानी चाहिए थी, क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग हो रही है। मान लीजिए हमने ये अपना स्टैटिक आर्ट डन कर लिया और अब हम इसको स्पाइन में लेकर जाते हैं। स्पाइन में जहाँ भी ये PNG फाइल सेव होगी, वहीं पर ये ऑटोमेटिक एक इमेज का फोल्डर बना लेगी, वहाँ पर इसकी सारी PNGs 1 बाय 1 सेव हो जाएंगी। मैं एक अलग फोल्डर बनाता हूँ, डाउनलोड में बना लेते हैं। न्यू फोल्डर, टेस्ट, मैजिक कर दिया हमने, सेव कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब हम करते हैं फ़ोटोशॉप टू स्पाइन। हम क्या करेंगे, उसके लिए स्क्रिप्ट में जाएंगे फ़ोटोशॉप में, और यहाँ मेरे पास अभी इंस्टॉल नहीं है स्क्रिप्ट इसकी, तो हम ब्राउज़ में जाते हैं, देखते हैं हमारा स्पाइन कहाँ पर पड़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर और स्पाइन 3.8 स्पाइन शेयर में, और ये स्क्रिप्ट दी हुई है। एक्चुअली जो हम डाउनलोड करते हैं ना स्पाइन, उसके साथ साथ स्क्रिप्ट का फोल्डर भी आता है। इस पर क्लिक किया, स्क्रिप्ट किसकी चाहिए हमको, इलस्ट्रेटर की, फ़ोटोशॉप की, हमको फ़ोटोशॉप की चाहिए, फ़ोटोशॉप पे क्लिक किया और अब यहाँ पर उसको डबल क्लिक करके यहाँ खोल लेते हैं। ये इस तरह का बॉक्स खुलकर आ जाता है। इग्नोर हिडन लेयर, नहीं हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे। इग्नोर बैकग्राउंड लेयर, इसको इग्नोर नहीं करेंगे। ट्रिम वर्क स्पेस, ट्रिम वर्क स्पेस ये है कि हमारा मान लीजिए इस साइज़ में ये इसका स्टेम्स का, ग्रीन स्टेम्स का साइज़ इतना है, वो इतना ना आ जाए, इतना ही उसको हम ट्रिम करेंगे तो वो उसके एकदम फिट आएगा साइज़ के अकॉर्डिंग। ट्रिम वर्क स्पेस होगा, राइट स्पाइन JSON पे चेक कर देंगे। ठीक है, ये इमेज का फोल्डर यहाँ पर अपने आप बन जाता है और हम यहाँ पर कर देते हैं ओके। देखिए ये फ़ोटोशॉप टू स्पाइन एक्सपोर्ट हो रहा है कंटेंट हमारा, एक फ़ोल्डर बना लेगा। फिर हम उसको क्या करेंगे, फिर हम बताते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एक्चुअली ये चीज़ मुझे आपको सबसे पहले बतानी चाहिए थी, क्योंकि ये स्टार्टिंग की चीज़ है, लेकिन ये सबसे पहले बताना आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता था। बिना किसी टूल वगैरह को जाने, बिना किसी लेआउट को देखे, ये आपके लिए कन्फ्यूजिंग हो सकता था, इसलिए मैंने ये आपको पहले नहीं बताया। अब बता रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाते हैं हम
डाउनलोड में फ़ोल्डर बनाया था टेस्ट के नाम का हमने, और ये सब हमारा आ गया। मैजिक बुक का ये JSON पे क्लिक किया था, हाँ JSON आ जाता है यहाँ पर, इमेज का कंटेंट आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल ले लेते हैं, फ्रेश सब कुछ आएगा, और इसकी फ़ोल्डर लोकेशन भी डाल सकते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V, फ़ोल्डर लोकेशन यहाँ डाल दिया, यहाँ पर कंटेंट आ जाएगा सर। देखिए इमेज का सब कंटेंट आ गया। अब हम उसको कुछ हटाकर यहाँ पर मूव करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, अब इनको एनिमेट करते रहेंगे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा और इरिटेटिंग प्रोसेस है। हम चाहते हैं कि जैसा हमारा जो फ्लावर और एंड बुक फोटोशॉप में बना हुआ दिख रहा था, जिस जगह पर उनकी प्लेसमेंट थी, पोजीशन था, साइज़ था, उसी तरह वो यहाँ पर आकर एकदम फिट हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे कि जो JSON फाइल उसके साथ निकली है, ये वाली मैजिक बुक के नाम की JSON फाइल निकलती है ना, उसको हम सीधे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तब देखिए कैसा कमाल होता है। इसमें इंपोर्ट कर दिया, डिस्कस करो पहले दिखाने के लिए। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर सारा कंटेंट आ गया। अब आपको 1 बाय 1 कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, 1 बाय 1 मैश करते रहेंगे इस तरह से। एडिट किया, मैश किया, या तो आप न्यू कर सकते हैं, उसके शेप के अकॉर्डिंग कर न्यू में शेप को अकॉर्डिंग होता है। ये टिक 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 मैश करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को। ये सिर्फ मैं आपको अभी टेम्परेरी करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मैश किया, और फिर हम इसको इसके साथ बोन अटैच करते हैं। बोन अटैच करते हैं और इसको टेढ़ा मेढ़ा करके भी दिखाएंगे हम थोड़ा सा। 6 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं नेस्टेड करके। ओके, अब हम इसको बाइंड कर लेते हैं। बाइंड करके कौन कौन सी बोन में करना है इसमें पिक कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 6 की 6 बोन को बाइंड कर लेते हैं। अब इसका वेट देख लेते हैं कैसे मैनेजमेंट है, किस तरह का, ठीक है नॉर्मली। तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट करके देखते हैं कि हमारा वेट किस तरह से मैनेज हुआ है। यहाँ पर इसीलिए ये देखिए ये इस तरह से रोटेट होता है सब कुछ। बेसिक में तो मेरे ख्याल से नहीं लग रहा है, ये नहीं बताना चाहिए आपको। ज़्यादा बताएंगे तो दिमाग में और ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। इसके बारे में बता देते हैं हम आपको। ये दिख रहा है आपको, मान लीजिए ये एक सेट पेरेंट है। सेट पेरेंट का क्या मतलब होता है, इन बोन की हमको पेरेंट क्या करना। अब मान लीजिए अब इसका पेरेंट कौन है, ये है, इसका ये है, इसका पेरेंट है ये, इसका पेरेंट कोई नहीं, ये सभी का पेरेंट है, लाइक वर्ल्ड, ठीक है ना, ये वर्ल्ड है। अब हम जब इसको मूव करेंगे तो सारी मूव होंगी, इसको मूव करेंगे तो इसके आगे की सारी मूव होंगी, इसको मूव करेंगे तो इसके आगे सारी मूव होंगी, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसकी पेरेंट बोन हम ये बनाते हैं। सेट पेरेंट का यूज़ यही होता है कि हम किसी बोन को पेरेंट बोन दे सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, बोन सेलेक्ट करेंगे, सेट पेरेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी बोन पिक कर लेंगे। पिक कर ली, देखिए ये बोन इसके अंदर आ गई, देखिए यहाँ पर देखिए, ये नहीं लेंगे। अब इसके लाने से भी नहीं लेंगे क्योंकि इसकी पेरेंट नहीं है, इसके लाने से भी नहीं। हाँ ये इसकी पेरेंट है, इसकी पेरेंट है, इसके लाएंगे तो जाएगी, देखिए ये होगा। तो यही होता है सेट पेरेंट दोस्तों। और अब क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है बोन दिया हुआ है। मान लीजिए आपने फाइल आ गई है, आपको बोन बनानी है तो बोन बनती रहेगी ऐसे ही। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने रूट पे सेलेक्ट किया और लोकल पे यहाँ पर चेक है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, बोन बन जाएगी, ठीक है ना। ये बोन आपकी बन गई, रूट नहीं बनी, ये बोन बन चुकी है। तो मान लीजिए आपको ख़ास यहाँ पर एक बोन बनानी है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ा आपको, ये बोन सेलेक्ट करनी पड़ेगी इसकी टिप पर हमको बोन बनाने के लिए, और लोकल पे चेक करना पड़ेगा। फिर यहाँ जाएंगे, बोन क्रिएट करेंगे, देखिए यहाँ पर बिल्कुल इसकी टॉप पर बोन बन गई, ये इसकी पेरेंट बन जाएगी। अब मान लीजिए अंडू करते हैं एक बार,
हमारा हमने चेक किया हुआ है वर्ल्ड पर, और हम यहाँ पर राइट क्लिक करके बॉन्ड बनाते हैं ना, तो ये यहाँ पर नहीं बनेगी, ये बनेगी बल्कि यहाँ देखिए, यहाँ सेंटर में बन जाएगी। ठीक, अगर आपको इसकी निप पर या अपने अकॉर्डिंग साइज़ पर, प्लेसमेंट पर बॉन्ड चाहिए, बॉन्ड बनानी है, तो लोकल पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब लोकल पर ही सेट होता है ज़्यादा। अगर लोकल पे चेक करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे इसकी निप पर, तो यहीं पर बनेगी। मान लो आप वर्ल्ड या पेरेंट को चेक करके इसकी निप पर बॉन्ड बनाना चाहते हैं, देखिए, तो आपकी यहाँ कभी बॉन्ड नहीं बन पाएगी, वो उधर ही बनेगी जो हमारा पेरेंट वर्ल्ड में सेट हुआ है। हाँ, पेरेंट में बन जाएगी, वर्ल्ड में नहीं बनेगी। वर्ल्ड को पिक किया, बॉन्ड को सेलेक्ट किया, और मैं इसको बॉन्ड को नहीं बनेगी। देखिए कहाँ बनेगी बॉन्ड, यहाँ पर। ये वर्ल्ड अपनी एक्सिस के अकॉर्डिंग बनाएगा, लोकल की एक्सिस के अकॉर्डिंग बनाएगा, और पेरेंट की एक्सिस के अकॉर्डिंग बनाएगा। आप इसमें भी देख सकते हैं। और इसमें क्या है बाकी, स्किन पेज होल्डर, बाउंडिंग बॉक्स, क्लिपिंग, पाथ, फॉन्ट, ये पूरे बॉक्स के बारे में मैं अपनी एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। आपने स्प्लिट के बारे में समझ लिया होगा, स्प्लिट कैसे होता है, मैं एक बार और बता देता हूँ। बॉन्ड ली हमने, मान लो हमें इस तरह से उसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पर स्प्लिट में जाएंगे, स्प्लिट बनाएंगे, कितने 6 पार्ट में करना है 6 लिखेंगे, यहाँ पर 12 में करना है 12 लिखेंगे, और नेस्टेड में क्लिक जरूर करेंगे, नहीं तो सारी बॉन्ड हैं दोनों भागती रहेंगे। ओके कर दिया, ये सब स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है ना। और एक और चीज़ यहाँ पर होती है, ये फिबोनाची, अगर फिबोनाची क्लिक कर देंगे तो बॉन्ड का साइज़ अपने, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट बॉन्ड है, सेकंड की साइज़ छोटा होगा, थर्ड का और छोटा होगा, उसका और छोटा होगा, इस तरह से ये आ जाएगा। देखिए यहाँ से फर्स्ट सबसे बड़ी, फिर से छोटी, इस तरह से ये हायरार्की क्रिएट कर देगा अपने आप ही। इसके बाद आता है हमारा ये थोड़ा सा ये टाइमलाइन का जो व्यू है, ड्रॉप शीट, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसको समझा देते हैं कि ये टाइमलाइन है। ये यहाँ पर हम कीज़ वगैरह लगाते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे बहुत सारी कीज़ इसमें ऑलरेडी लगी हुई हैं, यहाँ की लगाते हैं, फिर एनिमेट करते हैं। इसमें सेम वही वर्क होता है जो हम फ्लैश वगैरह में करते हैं, मैंने फ्लैश पे काम किया हुआ है, उसमें ऑलमोस्ट इसी तरह काम होता है। यहाँ की लगाते हैं, आगे पीछे करते हैं। जैसे कि आप एक बिगिनर है, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको की लगा कर इसमें दिखा देता हूँ। मान लीजिए मुझे इसके पूरे कंटेंट को आगे पीछे करना है, यहाँ पर मैंने की लगाई, ट्रांसलेट में ये की लगा दी, और थोड़ा यहाँ पे 25 पिला कर की लगा दी, और इसको हमने थोड़ा यहाँ आगे धक्का दे दिया, तो अब ये इस तरह से एनिमेट हो जाएगा। देखिए कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल है। जिस तरह से हमने यहाँ ये ट्रांसलेट की लगाई, सेम उसी तरह से हम स्केल की और रोटेशन की भी की लगा सकते हैं, सेम यही है। एक्स कर दो, ये बड़ा हो जाएगा, देखिए 5 पे छोटा, इसको बड़ा। ओके, सेम यही रोटेशन का होगा, की लगाई, सीधा दबाएं। अगर आपने ऑटो की ऑन कर रखा है और आप यहाँ पर जाकर बार बार की भी नहीं लगा रहे हैं, तो आपकी की लग जाएगी ऑटोमेटिक। देखिए ये मैंने ऑटोमेटिक रोटेट किया, कि ऑटोमेटिक लग गई, यहाँ पर लगा ऑटोमेटिक किया रोटेट, ऑटोमेटिक लग जाएगी। हाँ ये देख लेना। और फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपकी ये ऑटो की ऑफ है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ऑटो की नहीं लगेगी। देखिए ये एरिया खाली है, की आपकी नहीं लगी। तो ये हमारी टाइमलाइन है, डॉट शीट है। इसमें हम देख सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शन और बटन दिए हुए हैं। ये पहला दिया हुआ है करंट ये दिखाता है कि हमारा जो कर्सर है कि कौन सी फ्रेम पर है हमारा कर्सर, या 40% तो 40 पर दिखाएगा। और दूसरा था लूप स्टार्ट। मान लीजिए हमको इस पूरे एनिमेशन में कहीं से लूप चाहिए, तो हम उसको लूप के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ 30 से लेकर
मुझे 50 तक लूप चाहिए, तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगा 30, एंड कर दूँगा 55 पर। तो देखिए ये इतना हमारा लूप बन जाएगा। ये बन गया ना? हाँ ठीक है। वापस डिलीट कर सकते हैं इसको, एंटर कर देंगे, एंटर कर दिया, ये हो गया, लूप एंड हो गया। फिर ऑटो की के बारे में बता दिया आपको कि ऑटो की होता है। ग्राफ वो जैसे फ्लैश में हम ट्विन वगैरह लगाते हैं ना, उसके लिए होता है। इसको स्मूथ कर्व बनाने के लिए यहाँ पे इसको हम स्मूथ कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर कर्व आ जाता है, इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यही ग्राफ का काम होता है। इसको ग्राफिक एडिटर ऑन ऑफ करने के लिए होता है यहाँ से। फिर इसके बाद आता है हमारा ये माइनस प्लस का निशान। यहाँ आपने यहाँ भी देखा होगा कि माइनस का बटन जो होता है फोल्डर को क्लोज करने के लिए होता है, और प्लस का जो आइकन है वो फोल्डर को ओपन करने के लिए होता है। तो यहाँ पर भी सेम यही काम होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये स्टेम 4 बोन है, इसमें इतना सारा कंटेंट है और इतनी सारी बोन्स में की लगी हुई है। तो पहले अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे और इस पर ओपन करेंगे, ये मान लीजिए यहाँ पर भी क्लोज है और हम इसको ओपन करके इसके अंदर की कीज़ वगैरह देखना चाहते हैं, तो यहाँ हम इसको क्लिक कर देंगे, ये सारा कंटेंट खुल जाएगा। हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर स्केल लगा हुआ है, रोटेट है, क्या है, तो उसके लिए हम कोई ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। ये बस फोल्डर ऑन ऑफ या चेक करने के लिए है। और उसके बाद आता है नंबर, ये बीकर का साइन बना हुआ है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, तो कस्टमाइज व्हाट इज शोन इन द डॉप शीट, राइट क्लिक टू टॉगल। ये कहना चाह रहा है कि आप यहाँ से जाकर कस्टमाइज कर सकते हैं कि इस डॉप शीट में क्या क्या देख सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर आप रोटेट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर टाइमलाइन में जितनी रोटेशन की कीज़ वगैरह लगी हुई हैं ग्रीन कलर की, वही दिखाई देंगी और कोई नहीं दिखेगा। ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे तो ट्रांसलेट दिखाई देगा, स्केल पे क्लिक करेंगे तो स्केल दिखाई देगा, और शेयर पर क्लिक करेंगे तो ओनली शेयर ही दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लीजिएगा, ये देखिए इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको कहीं भी इस ग्रीन के अलावा कोई की नज़र नहीं आएगी, ठीक है ना। अब इसको वापस से रिसेट करने के लिए यहाँ से हम रिसेट कर देते हैं, ये अब हमारी वो पुरानी पोजीशन पे आ जाएगा सब कुछ। और इसके बाद आता है कि लॉक का तो मैंने कुछ ज़्यादा यूज़ किया नहीं है, और बाकी की चीज़ें ये ऑफ़ कर रखी हैं। और इसके बाद आता है शिफ्ट देखिए क्या कहता है, मैं बताता हूँ आपको इसका। मूव ऑल कीज़ आफ्टर दिस सेलेक्टेड कीज़। फॉर एग्जांपल आपने ये एनिमेशन कर लिया और आपको इन कीज़ को कुछ थोड़ा आगे पीछे करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, इनको कीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट को चेक कर देंगे। अब आप उसको ड्रैग करेंगे तो पूरा का पूरा एनिमेशन आपका आगे की तरफ खिसक जाएगा। ये इसके लिए होता है। अब विदाउट शिफ्ट करेंगे, उसको चेक कर लेते हैं कैसा होगा। विदाउट शिफ्ट करेंगे तो आप धक्का देखिए ये ओवरलैप पुराना एक दूसरे के ऊपर, हाँ ओवरलैप है गया, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो शिफ्ट चेक करेंगे और ये सारी कीज सेलेक्ट करेंगे और उसको आगे धक्का दे देंगे, हमारा एनिमेशन का फ्रेम आगे बढ़ जाएगा। दूसरा उसके बाद आता है ऑफसेट एक तरह का लूप बनाने के लिए होता है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने की लगाई और लगा दी, यहाँ कर दिया, और ये एक अच्छा फ्लो देने के लिए किया जाता है। कहीं थोड़ी सी गड़बड़ है, दोबारा से लगाते हैं। एनिमेशन लेते हैं, एनिमेशन में गए,
एक्चुअली मैंने यहाँ से ऑटो की ऑफ़ कर रखा था जिसकी वजह से की नहीं लग रही थी। इट्स माय बैड। ये क्या, और फिर ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, फिर इन दो को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये अभी के लिए इतना एनिमेशन हो गया हमारा, ठीक है ना। अभी आपको एक नॉर्मल मूवमेंट लग रहा है, ये कुछ भी फ्लो में नहीं हो रहा। तो उसके लिए, फ्लो के लिए क्या करेंगे आप, पहले तो इसको स्मूथ कर देंगे थोड़ा सा, फिर ही करेंगे ऑफसेट का यूज़ हम। ये जो हम थोड़ा ऑफसेट लगाते थे, आगे पीछे करते थे इसको, क्योंकि नेचुरली जो भी रोटेट हो रहा है तो पहले यही होगा ना। इसको, इस बोन को पहले रोटेट होने देते हैं हम, इनकी रोटेशन आगे करते हैं, इसकी और आगे, इसकी और आगे। इसी चीज़ को हम ऑफसेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑफसेट पे चेक करेंगे और फिर उसको यहाँ से ड्रैग कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप इनका एनिमेशन का मूवमेंट देखें ना, कितना डिफरेंस आएगा। यहाँ पे लिख के हमने 5 तक किया था, अब यहाँ से लेके 0 से लेके 10 तक करते हैं। अब ये 10 तक किया था और इसको 0 से लेके 15 तक करते हैं। अब आप एनिमेशन में डिफरेंस देखिएगा, ये हो रहा ना एकदम नेचुरल फ्लो के साथ। तो इसी को हम ऑफसेट बोलते हैं कि हमारी कीज़ थोड़ी आगे पीछे हो जाती हैं, वो एकदम नेचुरली मूव करती हैं। इसको हम शिफ्ट और ऑल्ट के साथ भी मूव कर सकते हैं। हाँ, शिफ्ट और ऑल्ट के साथ भी हम इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। इतना तो समझ गए होंगे आप, बाकी तो दिख रहा है। आप यहाँ पर क्या है, ये कॉपी का है, आपको ये कीज़ कॉपी करनी है तो यहाँ कॉपी करेंगे, यहाँ से कट कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से ये क्या है पेस्ट कर सकते हैं। हाँ, ऑफसेट बता दिया, शिफ्ट बता दिया। इसके बाद आता है एडजस्टमेंट। एडजस्ट क्या होता है ये बताते हैं आपको ज़रा, थोड़ा अंडू कर लो उसको, पीछे चले जाते हैं हम। मान लीजिए हमने ये 10 पर की लगाई, यहाँ तक हमने इसको रोटेट किया, ठीक है ना, यहाँ तक किया, 20 में यहाँ तक किया, और फिर जो है उसको यहाँ तक किया। ये और ये दोनों सेम कीज़ हैं। तो हम चाहते हैं कि, और जस्ट सपोज़ कि हमने इस तरह की जो एनिमेशन है पूरी बहुत लंबे फ्रेम में बना रखा है, आगे तक ये 85 400 तक बना रखा है, और हम इसकी जो ये प्लेसमेंट है हमको थोड़ी चेंज करना चाहते हैं, यहाँ करना चाहते हैं इसको हम। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम चेंज करें तो पूरे एनिमेशन में 1 बाय 1 करनी पड़ेगी, तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। उसके लिए हम करेंगे क्या, मान लीजिए अभी एनिमेशन में हमें 2 जगह चेंज करनी है ना, ये एक की फ्रेम सेलेक्ट किया, ये की फ्रेम सेलेक्ट किया, और यहाँ पर हमने एडजस्ट को चेक कर दिया, और यहाँ सिर्फ एक जगह हमने उसको यहाँ पर इसकी जो रोटेशन को चेंज करना था वो कर दिया, और ये सभी जगह पूरे एनिमेशन में अपने आप ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखिए 10, ये ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंट हुआ है अपने आप। तो ये बहुत ही यूज़फुल बटन है मेरे हिसाब से तो, एडजस्ट। और इसके बाद आता है कि ये जो नॉर्मल सभी जो और दूसरे एनिमेशन टूल्स होते हैं, हॉट की है, जंप टू वगैरह वगैरह, बैक करना, ये लूप चलाने के लिए है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा, ये हमारा कर्सर आगे की तरफ भागते जाएगा, अगर इसको ऑन कर दूंगा तो वापस से रिपीट होता रहेगा, इस तरह का लूप बनता रहेगा। हाँ, टाइम लाइन में इतना ही है। और ये क्या है, कुछ एरर आ गया था, ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, और उस पर वीडियो बनाने की भी पूरी कोशिश करूँगा अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है दोस्तों, लेते हैं विदा, बाय, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।